अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू करेंगे क्लास 9th का एक्सरसाइज 1.3। अच्छा, हमने 1.2 तक काम किया है। बहुत टाइम के बाद दोबारा वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो अभी हम एक्सरसाइज 1.3 शुरू कर रहे हैं और इंशाल्लाह कंटिन्यूसली अभी हमारा लेक्चर जो सेशन है वो शुरू होगा। तो एक्सरसाइज 1.3 में अच्छा, ये जो है रेफरेंस आप लोगों को पहले से पता है कि हम जो बुक यूज़ कर रहे हैं वो पेशावर बोर्ड का है। ठीक है, KPK में जितनी भी बोर्ड हैं तो उनका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, तो एक्सरसाइज 1.3 में जो है उसके क्वेश्चन कर रहे हैं। 1.3 में आप लोगों को अच्छा, मेरा फ़्लो भी आप लोगों को पता है कि मैं जब भी लेक्चर शुरू करता हूँ तो पहले बहुत उसकी थोड़ी बहुत थ्योरी करवा देता हूँ। अच्छा, थ्योरी में ये है एक्सरसाइज 1.3 के कि हम मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन किस तरह करेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, कि हम मैट्रिक्स को किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स विद अ स्केलर नंबर। फिर दूसरे एक्सरसाइज में हम इसके बाद जो एक्सरसाइज है 1.4 उसमें हम मैट्रिक्स को मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। लेकिन इस एक्सरसाइज में हम मैट्रिक्स को सिर्फ एक स्केलर नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। लेट सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है A, B एंड C। हमें कहा जाएगा कि इसको मल्टीप्लाई कर लो, एक नंबर है P, इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो। तो उसको मल्टीप्लाई करने का सिंपल तरीका यही है कि आप लोगों ने इस स्केलर नंबर को लेना है, इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है और इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है। और ये जो P मैंने आप लोगों को अभी इंग्लिश में लिखा है P, तो ये कोई नंबर होगा आप लोगों के पास। जब मैट्रिक्स का क्वेश्चन होगा तो उसमें ये P जो है एक इंटीजर होगा, 1 2 3 या -1 2 3 इस तरह कुछ डिजिट होगा। अच्छा, तो हम इसके मल्टीप्लिकेशन किस तरह करेंगे? सिंपल है, इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो A मल्टीप्लाई बाई P हो जाएगा। इसको इसके साथ करेंगे B मल्टीप्लाई बाई P हो जाएगा और इसको इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा C मल्टीप्लाई P। तो इसका आंसर आ जाएगा AP, BP एंड CP। A और P मल्टीप्लाई होंगे तो AP आ जाएगा, B और P होंगे तो BP और C और P होंगे तो CP। तो ये इसका आंसर हो गया। यही स्केलर मल्टीप्लिकेशन है मैट्रिक्स का। अच्छा, फिर जो है हम मैट्रिक्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट किस तरह करेंगे? एडिशन और सब्ट्रैक्शन उस वक्त पॉसिबल होगा जब दो मैट्रिक्स के एलिमेंट जो है आपस में बराबर हों। एलिमेंट, या हम कह सकते हैं कि जब ऑर्डर दो मैट्रिक्स का बराबर हो तो उसमें मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 और ये मैट्रिक्स A है, और B मेरे पास एक मैट्रिक्स है वो है 4 5 8 9, और मेरे पास एक C मैट्रिक्स है C इज़ इक्वल टू 1 2। अच्छा, अभी आप इसका ऑर्डर देख ले तो इसका ऑर्डर है हमारे पास 2 क्रॉस 2। इसमें जो रो है वो 2 है और कॉलम भी 2 है, तो ऑर्डर क्या हो गया है 2 क्रॉस 2। इसका चेक कर ले, इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, और इसका मैं ऑर्डर चेक कर लूँ तो ये क्या है 2 क्रॉस 1। तो देखें ये 2 क्रॉस 2 है और ये भी 2 क्रॉस 2 है, तो इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है। इसका चेक कर ले, इसका 2 क्रॉस 1 है। तो इसकी जो एडिशन है मैट्रिक्स A की वो B के साथ पॉसिबल है लेकिन C के साथ पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके जो ऑर्डर हैं वो इन दोनों के साथ मैच नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए इसका एडिशन इनके साथ पॉसिबल नहीं है। तो हम इसको ऐड किस तरह करेंगे? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं A और B को ऐड कर रहा हूँ तो A प्लस B लिख लूँगा। ये मैंने A प्लस B लिख लिया, तो A मेरे पास क्या है 1 2 3 4, और अभी इधर बीच में मैं यही प्लस लगा दूंगा, ये मैंने यहाँ लगाया। प्लस B मैट्रिक्स मेरे पास क्या है 4 5 8 9। सिंपल एडिशन है। एडिशन का तरीका यही है कि हम जो पहला एलिमेंट है ये फर्स्ट एलिमेंट है तो इसके मैं फर्स्ट के साथ प्लस कर लूँगा। ये सेकंड एलिमेंट है तो सेकंड के साथ, थर्ड को इसके थर्ड एलिमेंट के साथ, फोर्थ को इसके फोर्थ एलिमेंट के साथ मैं ऐड कर लूँगा। तो मैं अभी एडिशन कर लेता हूँ। 1 + 4 हो जाएगा, इसका एडिशन इसके साथ, और 2 + 5 हो जाएगा, 3 + 8 हो जाएगा, और 4 + 9 हो जाएगा। ये 4 है। सिंपल एडिशन है, कर लो। 1 + 4 से क्या आता है 5, 2 + 5 से 7, 3 + 8 से 11, 4 + 9 से 13। तो यही इसका आंसर हो गया है। यही एडिशन का तरीका है कि हम मैट्रिक्स को किस तरह ऐड करते हैं। तो ये था एडिशन का तरीका। बिल्कुल सेम तरीका सब्ट्रैक्शन का है। अगर मैं यहाँ सब्ट्रैक्शन लगाऊँ
तो यहाँ पर भी सब्ट्रैक्शन लगाऊंगा और यहाँ पर भी सब्ट्रैक्शन, यह जिस जगह प्लस है तो वहाँ पर मैं माइनस लगाऊंगा। तो ये सब्ट्रैक्शन का तरीका है। तो इसमें ये जो चैप्टर है इसमें सिर्फ हम यही पढ़ेंगे कि हम मैट्रिक्स को किस तरह ऐड करते हैं और किस तरह सब्ट्रैक्ट करते हैं और किस तरह मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन का तरीका हो गया। अभी हम एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज को स्टार्ट ले लेते हैं एक्सरसाइज की। तो अच्छा, एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है वो काफ़ी सिंपल है, बिल्कुल करने की ज़रूरत भी नहीं है, आप चेक कर ले बुक में। कहते हैं कि अपनी मर्ज़ी से एक मैट्रिक्स बनाओ जिसमें क्या हो, ए एक मैट्रिक्स बनाओ जिसका ऑर्डर है 2/3 और बी मैट्रिक्स बनाओ, बी की भी ऑर्डर है 2/3 और सी मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनाओ, उसकी ऑर्डर है 2x2 और डी की भी ऑर्डर है 2x2। फिर आपको कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, फिर चेक कर लें कि किसका किसके साथ एडिशन पॉसिबल है। तो मैंने आप लोगों को बताया है कि एडिशन किसका पॉसिबल होता है। एडिशन उन मैट्रिक्स का पॉसिबल होता है जिनके ऑर्डर आपस में सेम हो। तो ए और बी का एडिशन पॉसिबल है, सी और डी का एडिशन पॉसिबल है। जहाँ पर आप लोगों को ए और बी नज़र आए तो वो एडिशन पॉसिबल है, और जो सी और डी नज़र आए तो वहाँ उसका एडिशन पॉसिबल है। तो एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन है, अपनी मर्ज़ी से आप लोगों ने इस तरह कुछ मैट्रिक्स बनाने और फिर हल करने। अच्छा, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 काफ़ी सिंपल है। कह रहे हैं कि मल्टीप्लाई द फॉलोइंग बाय रियल नंबर एज इंडिकेटेड। रियल नंबर हमें दिए हुए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में 2 पार्ट भी हैं। पहले पार्ट में कहते हैं कि ए हमारे पास मैट्रिक्स है, वो है 1 2 3 और इसको मल्टीप्लाई कर लो 2 के साथ। तो थ्योरी में मैंने आप लोगों को बता दिया है, वेरी सिंपल, आप लोग कर सकते हैं, देखते जाएं। अच्छा, मेरे पास ए मैट्रिक्स क्या है 1 2 3 और किसके साथ मल्टीप्लाई कर लूँ 2 के साथ। तो क्या करना है, सिंपल है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर लो और इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर लो। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 2। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 से आ जाता है हमारे पास 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 से 4 और 2 मल्टीप्लाई बाय 3 से 6। तो ये इसका आंसर हो गया है। अच्छा, पार्ट नंबर 2 में कह रहे हैं, 2 नंबर पार्ट जो है उसमें कह रहा है कि बी मेरे पास एक मैट्रिक्स है, वो है ए बी सी डी ई एफ। आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है इसको पी के साथ, और कह रहे हैं कि पी क्या है, रियल नंबर के साथ बिलोंग करता है। तो रियल नंबर के साथ बिलोंग करता है। तो अभी हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन, अच्छा मेरे पास बी एक मैट्रिक्स है, वो है ए बी सी डी ई एफ। मल्टीप्लाई करना है एक स्केलर नंबर के साथ, तो सिंपल है, आप कर सकते हैं इसको इन सारों के साथ। ये जो पी है इनको आपने सारों जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सब के साथ मल्टीप्लाई कर लें। ए मल्टीप्लाई बाई पी, बी मल्टीप्लाई बाई पी, सी मल्टीप्लाई बाई पी एंड डी मल्टीप्लाई बाई पी, ई मल्टीप्लाई बाई पी, एफ मल्टीप्लाई बाई पी। तो इन सारों के साथ मैंने मल्टीप्लाई करना है। तो ए और पी को मल्टीप्लाई करना है, तो ए पी, इससे बी पी, सी पी, डी पी, ई पी एंड एफ पी, इसका आंसर आ जाएगा। तो मेरे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो हो जाएगा ए पी, बी पी, सी पी, डी पी, ई पी, एफ पी। तो ये इसका आंसर हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं कि हमारे पास जो है x की वैल्यू मालूम कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं कि x को फाइंड कर लो। अगरचे हमारे पास 4x बराबर होता है 1 to 1, 4 to 3 -1 9 7। तो अभी हमने क्या करना है, इसको फाइंड करना है, x को मालूम करना है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। अच्छा, 4x इज इक्वल टू 1 to 1, 4 to 3 -197। इमरान खान की तरह आपने घबराना नहीं है, सही है। तो 4 और x मल्टीप्लाई हैं, 4 वहाँ शिफ्ट होकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो डिवाइड को मैं इस तरह लिख सकता हूँ ना, 1 डिवाइडेड बाई 4, 1 to 1, 4 to 3 -197। अच्छा,
इसको इन सारों के साथ मल्टीप्लाई कर लो। 1 मल्टीप्लाई बाय 1/4, 2 मल्टीप्लाई बाय 1/4, 1 मल्टीप्लाई बाय 1/4। देखो इन 1/4 को मैं इन सारों के साथ मल्टीप्लाई कर लूँ क्योंकि इनके साथ मल्टीप्लिकेशन में है। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4, 2 मल्टीप्लाई बाय 1/4, 3 मल्टीप्लाई बाय 1/4, -1 मल्टीप्लाई बाय 1/4, 9 मल्टीप्लाई बाय 1/4, 7 मल्टीप्लाई बाय 1/4। इन सारों के साथ 1/4 मल्टीप्लाई कर लो। अच्छा, यहाँ पर कटौती होती है तो 1 2 1 2 2 4 1 4 1 कैंसिल, 2 1 2 2 अच्छा, यहाँ कोई कैंसलेशन नहीं होती तो बस आखिर में हमारे पास एक्स मैट्रिक्स आ जाएगा। अभी चेक कर लें। 1 1 1 डिवाइडेड बाय 4, 1 1 1 डिवाइडेड बाय 2, 1 1 1 डिवाइडेड बाय 4, 1 1 बस सारी 1 है तो सिर्फ सिंपल 1 लिख लिए। 1 1 1 डिवाइडेड बाय 2, 3 1 3 डिवाइडेड बाय 4, माइनस प्लस से माइनस आ जाएगा। 1 1 1 डिवाइड बाय 4, 9 1 9 डिवाइड बाय 4, 7 1 7 डिवाइड बाय 4। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। वैसे आप लोग कह रहे थे कि ये मुश्किल है। क्या है? मुश्किल है। मुश्किल कुछ भी नहीं है। आप लोगों ने क्या करना है, घबराना नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 को देख लें, वो भी काफ़ी सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं कि मेरे पास ए एक मैट्रिक्स है, वो है जनाबे वाला 1 2 3 4 5 6। अच्छा, 1 2 3 4 5 6। और बी भी एक मैट्रिक्स है, वो है -3 -2 1 -5 और 4 एंड 3। क्या फाइंड करना है? कहते हैं कि 3a माइनस बी फाइंड कर लो। तो आप लोग तो अभी बड़े बच्चे हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? हाँ, 3a माइनस बी। तो 3 लिखो और a का मैट्रिक्स लिखो। a क्या है? 1 2 3 4 5 6। शॉवर बोर्ड वाले आप लोगों को बच्चे समझ रहे हैं, आप लोग तो बड़े हैं। हाँ, समझ रहे हैं। 1 -5 4 3। अच्छा, सिंपल है। इन सारों के साथ मल्टीप्लाई कर लो। अभी मैं डायरेक्ट स्टेप कर लेता हूँ क्योंकि अभी आप लोग बड़े हो गए हैं, पिछली थ्योरी में आप छोटे थे। तो 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 12। बड़ा बच्चों की टेबल है, खुद पढ़ लो, आगे देखते जाओ। माइनस इस तरह लिखते जाओ, -1 -3 है, ठीक है, ये लिखो और ये। अच्छा, तो अभी देख लो ना, क्या है? सिंपल है। 3 माइनस और ये हो जाएगा -3, 6 माइनस और ये हो जाएगा -2, 9 माइनस और ये हो जाएगा 1, अपना लिख लो। 12 माइनस ये और फिर ये हो जाएगा -5। अच्छा, यहाँ से मैट्रिक्स बंद कर लो। 15 माइनस 4, 18 माइनस 3। तो अभी आप देख लें, सिंपल है। अभी आप सिंप्लीफाई कर लें। माइनस माइनस से हो जाएगा +3, 6 माइनस माइनस से +2, 9 माइनस 1, 15 माइनस माइनस से +5, 15 माइनस 4, 18 माइनस 3। सिंप्लीफाई कर लें। 3 + 3 से 6, 8 8 20, क्या था? 11 और 15। ये था 3a माइनस बी। आप लोग कह रहे थे कि ये मुश्किल है। चेक कर लो, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आ जाएं। 5 तो आप लोग खुद कर सकते हैं, आप देख लें। कोई मसला हो तो फिर मुझे कमेंट में बताएं। 5 भी खुद कर सकते हैं। 6 चलो मैं करवा देता हूँ क्योंकि इतने बड़े नहीं हुए। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 6 में करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 कहते हैं कि ए हमारे पास मैट्रिक्स है, वो है 2 -2 4 2 -5 1। और बी मेरे पास एक मैट्रिक्स है 8 0
4 माइनस 2 3 6। आप लोगों ने क्या करना है, कहते हैं कि 3a प्लस 2a प्लस 3x 2a प्लस 3x इज इक्वल टू 5b। आप लोगों ने मालूम करना है x। तो आप लोग तो मालूम कर सकते हैं ना, अभी तो आप लोगों ने पढ़ा है। तो अभी हम क्या करते हैं, 2a प्लस 3x इज इक्वल टू 5b। 2a वहाँ शिफ्ट होके माइनस 2a हो जाएगा, तो 3x इज इक्वल टू 5b माइनस 2a। अच्छा, 3x इज इक्वल टू 5, b की वैल्यू जो है 2 माइनस 2 4, 2 माइनस 5 1, माइनस अपनी जगह पे 2 ये हो गया है। सॉरी, ये तो मैंने a की वैल्यू लिखी है, ये तो a की वैल्यू लिखी, इस तरह नहीं होना चाहिए। 3x इज इक्वल टू 5, b की वैल्यू लिखनी है ना, b तो ये है 8 0 4 माइनस 2 3 6 माइनस 2 इंटू a की वैल्यू क्या है 2 माइनस 2 4 2 माइनस 5 1। तो ये हो गई। अभी हम क्या करते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, वो तो आप लोग को आता है। 5 8 ज़ार 40, 5 0 ज़ार 0 5 20, ये हो जाएगा माइनस 10 15 6 माइनस 2 2 ज़ार 4 माइनस 4 8 4 माइनस 10 एंड 2। अभी आप लोग कर लें, डायरेक्ट कर लूँ या सिंप्लीफिकेशन करूँ। चलो 40 माइनस 4 0 माइनस ये वाला और ये हो जाएगा माइनस 4, 20 माइनस ये वाला और ये फिर 8 माइनस 10, फिर ये माइनस, फिर ये 4 15 माइनस ये वाला, फिर ये माइनस 10 और ये हो जाएगा 6 माइनस ये फिर 2। तो अभी आप देख लें, 40 माइनस 36 आ जाएगा, इससे हो जाएगा प्लस 4, इससे हो जाएगा 12, ये हो जाएगा माइनस 14, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 4। अच्छा, ये हमारे पास क्या आ गया है 3x ना, तो हमने तो x मालूम करना है, 3x तो नहीं मालूम करना। तो अभी हम क्या कर लेंगे, 3 को वहाँ शिफ्ट कर लेंगे। 3 को जब यहाँ से यहाँ तक 3 आएगा तो यहाँ तो 3x के साथ मल्टीप्लाई हैं, जब ये वहाँ शिफ्ट होगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो 3 को मैं वहाँ शिफ्ट कर लेता हूँ। चलो, तो जब 3 यहाँ आएगा आप लोग अपने साथ नोट कर ले और फिर यहाँ शिफ्ट कर ले, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 3 और वो जो पुराना मैट्रिक्स है वो दोबारा लेके 36 4 12 माइनस 14 और 25 एंड 4। अच्छा, 3 अभी क्या होगा, हर एक के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 36 मल्टीप्लाई बाय 1 बाई 3, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 बाई 3, 12 मल्टीप्लाई बाय 1 बाई 3 माइनस 14 मल्टीप्लाई बाय 1 बाई 3, 25 मल्टीप्लाई बाय 1 बाई 3, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 बाई 3। इन सारों के साथ मैंने 1 बाई 3 मल्टीप्लाई कर लिया है। अभी आंसर आ जाएगा x। 3 1 ज़ार 3 3 12 ज़ार, ये यहाँ नहीं होता, 3 1 ज़ार 3 4 ज़ार, बाकी किसी में नहीं होता, तो ऊपर आ जाएगा 12 4 बाई 3, 4 1 ज़ार 4, तो ये हो जाएगा 4, ऐसे आ जाएगा माइनस 14 डिवाइडेड बाई 3, 25 डिवाइडेड बाई 3 और ये हो जाएगा 4 1 ज़ार 4 डिवाइडेड बाई 3। तो ये हमारे पास आंसर आ गया है। अच्छा, तो अभी हम क्या करेंगे, ये था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 को शुरू कर लेते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 को शुरू कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी काफ़ी आसान है, इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं कि आप लोगों ने x की वैल्यू भी मालूम करनी है। कहते हैं कि फाइंड कर लें, क्वेश्चन नंबर 7, x को भी फाइंड कर ले, y को भी फाइंड कर ले, z को भी फाइंड कर ले एंड w या इसको ओमेगा भी कहते हैं, ओमेगा को फाइंड कर लें। तो हमारे पास जो है क्वेश्चन है 3 इंटू x y z एंड ओमेगा,
ओमेगा या डब्ल्यू भी कह सकते हैं। तो ये हो जाएगा x 6 माइनस 1 2 ओमेगा या 2w, बीच में प्लस है। अच्छा 4 x प्लस वाई 3 प्लस w एंड 3। तो आप लोग सिंपल क्या करें, इसको इन सारों के साथ मल्टीप्लाई करो तो 3x हो जाएगा, 3y 3z 3w। अच्छा ये इसके साथ होगा ना, सिंपल एडिशन है आप लोगों को तो आता है। फिर ये इसके साथ होगा 6 प्लस x प्लस वाई, ये इसके साथ होगा -1 प्लस 3 प्लस ओमेगा 2 ओमेगा प्लस 3, ये इसके साथ हो जाएगा। अच्छा तो अभी देख लें 3x 3y 3z 3w इज इक्वल टू x प्लस 4 6 प्लस x प्लस वाई, इसे आ जाएगा 2 प्लस w, तो इसे आ जाएगा w प्लस 3। तो इसको इसके साथ ऐड कर लो। अच्छा ये क्या है, इक्वल मैट्रिक्स है ना, बीच में इक्वलिटी का साइन है, तो ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये इसके और ये इसके बराबर होगा। तो अभी मैं कर लेता हूँ इक्वल, 3x बराबर हो जाएगा x प्लस 4 के। अच्छा ये 1x है, ये यहाँ शिफ्ट होके -x हो जाएगा इज इक्वल टू 4। तो इससे आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 4, 2 वहाँ शिफ्ट होके डिवाइड हो जाएगा, तो 4 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 2 1 ज़र 2 2 ज़र, इससे हमारे पास आंसर आ गया है 2। अच्छा अभी इसकी बारी है, 3y इज इक्वल टू 6 प्लस x प्लस वाई, तो ये इसके बराबर है ना, तो 3y इज इक्वल टू प्लस वाई है, यहाँ शिफ्ट होकर -y इज इक्वल टू 6 प्लस x हमारे पास 2 है, 2 6 प्लस 2 से आ जाएगा 8 और इससे आ जाएगा 2y, 2 वहाँ शिफ्ट होकर डिवाइड हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 2, सॉरी 2, तो y की वैल्यू आ जाएगी 2 1 ज़र 2 4 ज़र। अच्छा अभी मैं इसको भी इक्वल ले सकता हूँ इसको, लेकिन मैं पहले इन दोनों को इक्वल लेता हूँ क्योंकि वेरिएबल हमारे पास सिंगल है। अगर मैं ये इसके बराबर ले लूँ तो ये फिर वेरिएबल मेरे पास 2 हो जाएंगे, क्योंकि w भी मुझे नहीं मालूम और z भी नहीं मालूम, तो इसलिए पहले मैं इसको ले लेता हूँ। 3 ओमेगा इज इक्वल टू 2 ओमेगा प्लस 3, 2 ओमेगा यहाँ शिफ्ट होकर माइनस हो जाएगा, तो 3 माइनस 2 ओमेगा इज इक्वल टू 3, तो ऐसे आ जाएगा सिंपल ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू 3। अच्छा आखिर में मैंने मालूम करना है z को, तो z 3z इज इक्वल टू 2 प्लस w, 3z इज इक्वल टू 2 प्लस w, तो 3z इज इक्वल टू 2 प्लस w क्या है 3 है, तो 2 प्लस 3 से आ जाएगा 5 इज इक्वल टू 3z, तो 3 यहाँ मल्टीप्लाई है, वहाँ शिफ्ट होकर डिवाइड, तो z की वैल्यू आ जाएगी 5 डिवाइडेड बाई 3। अच्छा ये एक्सरसाइज थोड़ा बड़ा है, तो इसको इसलिए मैं 2 वीडियो में कर लेना चाहता हूँ। तो देखिए टोटल क्वेश्चन इसमें 14 है, तो हाफ़ एक्सरसाइज ये हो गया, और इंशाल्लाह एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हाफ़ एक्सरसाइज दूसरा होगा। तो ये हमने कर लिया है 1.3 का, इधर मैं लिख लेता हूँ कि 1.3 का जो है ये ए वाली वीडियो हो गई, मतलब फर्स्ट वीडियो हो गई, और दूसरी वीडियो इंशाल्लाह मैं फिर बनाऊँगा। थैंक यू, उम्मीद है समझ आ गया होगा। किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो मैं आप लोगों को अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे देता हूँ, और कमेंट में भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू।